जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, वन दरोगा भर्ती 2023 के लिए फिजिकल डेट आउट हो चुका है और इसके बारे में हमने आपको कल ही सूचना दे दिया था और कहा भी था कि आपका जो भी डाउट है, जो भी पूछना है, नीचे कमेंट में कमेंट करिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है तो उनका जवाब भी देंगे। साथ ही साथ बात करेंगे रनिंग की तैयारी कैसे करें, 25 किलोमीटर की रनिंग क्या आसान है या फिर मुश्किल है, तैयारी करके कैसे निकाला जा सकता है। इसके अलावा फिजिकल के साथ ही साथ मेडिकल भी चेक होगा क्या या फिर केवल और केवल फिजिकल होगा और उस दिन क्या क्या चेक होता है। फाइनल कट ऑफ को लेकर भी बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ सकता है, हाइट यहाँ पर कैसे चेक होती है, ठीक है, और मेडिकल में क्या क्या होता है। सभी चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे। बस आप वीडियो को स्किप न करिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा, नहीं तो हो सकता है आपका कोई सवाल हो बीच में ही छूट जाए। और दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूपी SSC वन दरोगा से संबंधित या फिर किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट के लिए घंटे के निशान को दबाना नहीं भूलना है, ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन होइए। टेलीग्राम पर दोनों में से कोई भी सर्च करके जुड़ जाना है या फिर नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। चलिए बात करते हैं काम की। देखिए, 19 जनवरी के दिन यहाँ पर नोटिस जारी किया गया कि 700 जो एक पद है उसके लिए यहाँ पर 1697 लोगों को पास कर दिया गया था। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो फिजिकल है यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण 12 फरवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 के मध्य जनपद लखनऊ में आयोजित की जाएगी। यानी कि केवल और केवल एक ही ज़िला में होगा और लखनऊ में भी कहाँ होगा अभी आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए, और आप सभी के कमेंट एक बार दिखा देते हैं जो आपने कमेंट किया था, और इसका अभी लास्ट में उत्तर भी हम सभी का देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सभी का कमेंट है कि फिजिकल के दिन ही मेडिकल होगा क्या, और इसके अलावा मेरा कट ऑफ से इतना ही नंबर है, हो सकता है कि नहीं, और भी बहुत सारे लोगों का कमेंट है। तो अभी हम लास्ट में बात करेंगे, पहले जो भी आपको जानकारी देनी है उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, जिनको नहीं पता है एक बार देख लीजिए शारीरिक मानक परीक्षण में क्या क्या होता है। यहाँ पर पुरुषों के लिए बात करें, दोनों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर पुरुष के लिए ऊंचाई 163 सेंटीमीटर रखी जाती है और 84 सेंटीमीटर इनके सीने का घेराव होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, ठीक है। पूरा फुलाने पर, सॉरी, यहाँ पर 84 पूरा फुलाने के बाद 79 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव ज़रूरी है। अगर यहाँ पर 1-2 सेंटीमीटर कम भी है या फिर थोड़ा बहुत नहीं भी फूलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फुलाव में आपको पास कर देंगे। महिलाओं की बात करें तो 150 सेंटीमीटर इनकी हाइट मांगी गई है। यहाँ पर इनका यह सब सीने का फुलाव घेरा यह सब चेक नहीं होता है। और इसके अलावा बात करेंगे ऊंचाई की, तो पुरुषों की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर यह उनके लिए है जो एसटी है या फिर गोरखा है, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी वंश से यहाँ पर संबंधित रखते हैं, ठीक है। और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर यहाँ पर चेक होती है। अब देखिए, यहाँ पर पुरुषों के लिए बात करें यानी कि मेल अभ्यर्थी के लिए 25 किलोमीटर की रनिंग कहें या फिर पैदल चाल कहें, आपको 4 घंटे में पूरा करना है। 4 का 4 घंटा पूरा दिया जाता है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो महिलाएं सभी की सभी पास हो जाती हैं, जो कि प्रीवियस फॉरेस्ट गार्ड वाले की बात करें तो, ठीक है, वहाँ पर हम भी थे, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पर आप लोग पास हो जाती हैं। और ऐसे इसको देख लीजिएगा, किसी महिला अभ्यर्थी का परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक से गर्भवती पाए जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाएगा। प्रसूति के दिनांक से 6 सप्ताह पश्चात स्वस्थता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो यदि कोई फीमेल अभ्यर्थी यहाँ पर 12 सप्ताह या फिर उससे अधिक प्रेग्नेंट है तो यहाँ पर उनको अस्वस्थ यानी कि अस्थायी रूप से, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा के लिए, अस्थायी रूप से यहाँ पर अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। बाकी आपका बाद में सब कुछ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि फिजिकल कहाँ पर होगा। तो फिजिकल आप सबको पता है कि लखनऊ में होगा, और लखनऊ में भी कहाँ होगा तो ज़्यादातर चांस है कि गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में हो जाए, ठीक है। यह आपको आने वाले कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा कहाँ पर होगा। वैसे देखें तो यहाँ पर ही होने की पूरे चांसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का पूछना है कि ट्रैक कैसा होगा, क्या हमको गोल गोल राउंड में जो 1600 मीटर का होता है वैसे रनिंग करवाएंगे। तो बिल्कुल नहीं भाई, रनिंग के लिए जो ग्राउंड होता है 25 किलोमीटर वाली रनिंग है, इसके लिए आपका ट्रैक का आकार पूरा वर्गाकार नहीं, मतलब बीच में थोड़ा बहुत मुड़ मार सकता है गुरु गोविंद सिंह वाला,
लगभग वर्गाकार यानी कि चौकोर आपका दिखेगा। और ट्रैक की लंबाई 2 किलोमीटर के लगभग होती है। आपको 12 चक्कर लगाना होगा, ठीक है, 12 और कुछ, और यदि वहाँ पर सेंटर गया तो ठीक है। तो 2 किलोमीटर का आपका ट्रैक होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि मतलब फिजिकल के दिन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा और आपकी एंट्री होगी, ठीक है, ENTRY एंट्री होती है। एंट्री होने के पश्चात आपका आगे जाने के बाद बैग जमा करा लिया जाएगा अंदर ही स्टेडियम में जहाँ पर भी होगा, और बैग का कोई जमा करने का चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो बैग आपका जमा हो जाएगा, और बैग जमा होने के बाद यहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक होता है, ठीक है, बायोमेट्रिक होगा। और बायोमेट्रिक होने के बाद आपका हाइट चेक किया जाएगा, ठीक है। हाइट चेक होगा। तो हाइट कैसे चेक होता है तो देख लीजिए, यहाँ पर हाइट के लिए आपको कुछ इस प्रकार से दंड बना रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है, बढ़िया समझ जाओ, आपको खड़ा कर दिया जाएगा। और खड़ा करने के पश्चात आपका पैर सीधा रहे। उसके बाद यह जो ऊपर टोपी आकार का दिख रहा है, इसको ला करके ऐसे आपके सर पर छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर रीडिंग बनी रहती है, तो 163 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर 163 सेंटीमीटर यहाँ पर सब चीज़ रीडिंग लगी रहती है, और यहाँ आपका काउंट हो जाता है। अब बात करें हाइट में कुछ रियायत दी जाती है कि नहीं, तो देखिए हम वहाँ थे और हमारे सामने ही लगभग 4 से 5 यहाँ पर ऐसा स्टैंड बना हुआ था, अलग अलग काउंटर बना हुआ था, वहाँ सबका चेक हो रहा था। यदि आपका हाइट पूरा है लेकिन आपको लग रहा है कि हमारा यहाँ पर गड़बड़ नापा जा रहा है, यानी कि 0.5 ऐसा कुछ आपको ज़्यादा दिक्कत है, तो आपका हाइट कई बार 5, 6, 10 बार तक नापेंगे। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो दूसरे काउंटर पर भी ले जा करके आपका हाइट मेज़र किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हाइट में यदि आपका 0.2, 3 या फिर कुछ भी कम है, तो वैसा यहाँ पर देखा गया है, आपको हाइट में कोई भी छूट नहीं दी जाती है। जितना आपका लिखा है उतना ही हाइट 163 ही है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ 163 है पुरुषों के लिए, ठीक है। तो हाइट आपका पूरा का पूरा लिया जाता है, यहाँ पर छूट नहीं दी जाती है, ठीक है। तो हाइट ऐसे चेक होती है, हमने आपको बता दिया, कई काउंटर बने रहते हैं। इसके बाद हाइट के बाद जो चेस्ट की बात करें, ठीक है, चेस्ट आपका नॉर्मली जैसे हर जगह चेक होता है वैसे ही चेक होता है। 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यदि आपका नहीं फूल रहा है तो कई चांस दिया जाता है, फिर भी यदि 1-2 सेंटीमीटर कम है तो तब भी आपको ले लिया जाता है, क्योंकि यह कोई अस्थाई चीज़ नहीं है, आपका मतलब घटता बढ़ता रहता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हाइट चेक हो गई, और हाइट के बाद यहाँ पर चेस्ट चेक होता है। चेस्ट के बाद यहाँ पर आपका क्या किया जाता है, चिप बांध दिया जाता है पैरों में। अब पैरों में चिप कैसे, मान लीजिए कि आप यह खड़े हैं, ठीक है, और यह हो गया आपका पैर, तो पैरों में यहाँ पर एक चिप बांधा जाता है, जैसे आपका घड़ी होता है तो घड़ी के आकार जैसा चिप होता है। और आपका मान लीजिए बाउंड्री यहाँ से शुरू हो रहा है, जब भी आपको रनिंग के लिए कहा जाएगा तो यहाँ पर कुछ मीटर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, और जैसे ही आप यहाँ पर गुजरेंगे आपसे आपके चिप से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस मशीन जैसे ही गुजरेंगे, एक चक्कर कंप्लीट करेंगे, चिप की रीडिंग आपकी मशीन पढ़ लेगी, और जैसे ही आप दूसरा चक्कर आएंगे फिर यही चक्कर होता रहता है, मशीन आपकी रीडिंग पढ़ती रहती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम घड़ी ले जा सकते हैं कि नहीं, ठीक है, कमेंट में भी अभी बात करेंगे। देखिए घड़ी आप 100% ले जा सकते हैं, लेकिन आपकी घड़ी क्या है कि स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, जो नॉर्मल घड़ी सुई वाली होती है, आप घड़ी ले जा सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। और यहाँ पर बात करेंगे कि रनिंग में क्या क्या मिलता है, ठीक है, क्या क्या मिलता है। तो देखिए जैसे ही आपकी रनिंग शुरू होगी, तो ठंडी का सीज़न है तो क्या से आपको प्यास तो लग ही जाएगी। आपका मान लीजिए कि यही आपका ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक यही है, तो जगह जगह पर 5 से 6 जगह, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग यहाँ से आप जा रहे हैं, ठीक है, तो जगह जगह पर यहाँ पर आपका पानी की व्यवस्था रहेगी, पानी रहेगा, ठीक है, पानी के अलावा ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज के अलावा ग्लूकोज के अलावा ग्लूकॉन-डी रहता है, ठीक है। तो यह सब जगह जगह पर लगा रहता है, आप चक्कर मारते रहिए और उठा कर पीते रहिए। कई लोग तो पैकेटिया भर कर घर भी लाए थे, ठीक है, तो आप यहाँ से पी सकते हैं, ला सकते हैं, आपका पानी होने की समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि रनिंग कैसे शुरू करें, तैयारी कैसे शुरू करें। देखिए आप तो रनिंग की तैयारी शुरू कर ही दिए होंगे, रिजल्ट तो आए बहुत दिन हो गया,
तो देखिए रनिंग आपको शुरू में कैसे करना है, तो आप यदि अभी भी नहीं शुरू किए हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रनिंग 100% निकलेगा यदि आपके अंदर ताकत इच्छा शक्ति है तो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट वाले की बात करें तो यहाँ पर लगभग डेली 150 लोगों को बुलाया जा रहा था और 150 में से कुछ एब्सेंट हो रहे थे और 150 या फिर यहाँ पर कुछ नंबर हेर फेर हो सकता है। यहाँ पर मात्र फेल 4 मतलब 5 से लेकर 10 तक के बीच में लोग फेल हो रहे थे और सभी के सभी पास कर ले रहे थे। ठीक है, तो रनिंग का ज़्यादा चिंता नहीं करना है। यहाँ पर बात करें 10 किलोग्राम वज़न भी पीठ पर लादा गया था, लेकिन आप लोगों में वज़न का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बिना वज़न का दौड़ना है। तो रनिंग आपकी आसान है यदि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी तैयारी शुरू करेंगे तो। कैसे शुरू करना है, आप देखिए शुरू में अभी यदि आपने रनिंग शुरू नहीं किया है तो आप सुबह सुबह उठिए या शाम को आप डेली 5 से 6 किलोमीटर चलिए। पहले तेज़ चाल में बहुत तेज़ी चाल से चलिए और धीरे धीरे इस तेज़ चाल को हल्के हल्के रनिंग में बढ़ाते रहिए। ठीक है, डायरेक्ट पहले ही दिन 25 किलोमीटर नहीं मान लेना है। ठीक है, हम बात करें तो हम 25 किलोमीटर मात्र एक दिन ही दौड़े थे और डेली 5-10 ऐसे ही बस चलते रहते, हल्का हल्का दौड़ते थे। डेली आपको 25 किलोमीटर नहीं मारना है, नहीं तो आप पहले ही थक जाएंगे, आपका हो सकता है पैर और दर्द करने लगे, कुछ फ्रैक्चर की समस्या आ जाए। आप 5-6 किलोमीटर डेली पैदल चलिए, फिर इसको 10 किलोमीटर तक बढ़ाइए। ठीक है, और टाइमिंग भी देखते रहिए कि क्या टाइमिंग हो रही है आपका इतना चलने में। और जो आपको 25 किलोमीटर की वहाँ रनिंग करनी है तो डायरेक्ट पूरा का पूरा दौड़ना नहीं है, न तो आप पूरा दौड़ करके क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि लगातार दौड़ना संभव नहीं है। और यदि आप सोच रहे हैं कि केवल और केवल पैदल चल के हम 25 किलोमीटर की रनिंग कर लेंगे, तब भी संभव नहीं है, आपको दौड़ना पड़ेगा। मान लीजिए यह ट्रैक पूरा का पूरा 2 किलोमीटर का है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, तो यहाँ से जैसे ही शुरू होता है आप धीरे धीरे हल्का हल्का दौड़ना स्टार्ट करिए और लगभग आप मान के चलिए 500 मीटर धीरे धीरे दौड़िए। ठीक है, मान लीजिए 2 किलोमीटर का रनिंग है, 500 मीटर धीरे धीरे दौड़िए, फिर 5 से 600 मीटर धीरे मतलब पैदल चलिए तेज़ चाल, हो गया आपका 1 किलोमीटर। फिर यही क्रिया अपनाइए, फिर 4 से 500 मीटर आप हल्का हल्का रनिंग करिए और फिर पैदल चलिए। यानी कि हर एक चक्कर में आपको 800 से 900 मीटर धीरे धीरे दौड़ना है और बाकी पैदल चलना है। आप 100% रनिंग निकालेंगे, यही आप अपनाइएगा। ठीक है, पूरा 2 किलोमीटर यदि आप पैदल चलने लगेंगे तब भी नहीं निकलेगा। बस आपको 5 से 600 मीटर हल्का दौड़ना है, फिर पैदल चलना है 5 से 600 मीटर, फिर दौड़ना है, फिर पैदल चलना है, आपका निकल जाएगा रनिंग। 100% लिख करके ले लीजिए। वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी यहाँ पर बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे थे कि काउंट कैसे करें। तो देखिए काउंट करने की कई हम आपको विधि बताएंगे। जैसे पहला है कि आप अपना जो हाथ है इस पर हथेली पर या फिर इस पर नंबरिंग कर दीजिए 1 से लेकर 12 तक। कुछ दिन बाद पता हो जाएगा कि आपका कितना राउंड मतलब कितने राउंड में आपका पूरा रनिंग हो जाएगा, उतना आप नंबरिंग कर दीजिए पेन से लेकर के अपने हाथ पर। और जैसे ही एक चक्कर हो रहा है आप इसको काटते जाइए। ठीक है, एक चक्कर हो रहा है काटते जाइए। इस प्रकार से आपकी 12 यदि 12 राउंड लगाना है तो अंत में 12वां चक्कर काट दीजिए। दूसरा तरीका है, आप पहने रहेंगे लोअर तो आप में मतलब पॉकेट भी तो रहेगी। यदि आपको 12 चक्कर लगाना है तो 12 छोटे छोटे कंकड़ ले लीजिए। ठीक है, गिट्टी ले लीजिए, अपने एक पॉकेट में रख लीजिए। जैसे ही एक चक्कर हो एक ठो निकाल कर फेंक दीजिए, फिर एक चक्कर हो एक निकाल कर फेंक दीजिए। यह दूसरी विधि हो गई। बाकी तीसरा विधि की बात करें तो तीसरा, मान लीजिए आपको 12 राउंड लगाना है। ठीक है, तो 12 बादाम ले लीजिए। ठीक है, बादाम या फिर बादाम में ले लीजिएगा। एक चक्कर जैसे हो एक बादाम निपटा दीजिए, खा जाइए कुछ करके जब पैदल चलना हो। ठीक है, फिर दूसरा चक्कर दूसरा बादाम खा जाइए। इस प्रकार 12 चक्कर में 12 बादाम आप निपटा देंगे, आपको पता चल जाएगा। हम जो स्ट्रेटजी अपनाए थे याद रखने के लिए अपने हाथ पर भी लिखे थे और बाकी बादाम भी लिए थे, दोनों करे थे, एकदम सटीक हो गया। और चौथा जो है, आप हो सके तो 4-5 लड़कों के ग्रुप में दौड़िएगा। ठीक है, 4-5 लड़कों के ग्रुप में दौड़ेंगे तो सबको जनरली याद रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, जो कि बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं। तो देखिए एक बार अपना कट ऑफ यहाँ पर देख लीजिए कितना गया था। यूआर का गया था 71 और अनुसूचित यहाँ पर आप सबका अपना अपना कट ऑफ देख सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मात्र 2.5 गुना के लगभग लोगों को बुलाया गया है, तो कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है। बढ़ेगी भी तो 0.5 नंबर से लेकर के 1 नंबर, वह भी मैक्सिमम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2.5 गुना है और 2.5 गुना में अभी आपको 3 स्टेप बाकी है। अभी आप रनिंग में बहुत सारे लोग फेल होंगे, फिर रनिंग के बाद यहाँ पर मेडिकल में फेल होंगे। ठीक है, मेडिकल के बाद बहुत सारे लोग डीवी में भी नहीं जाएंगे और आप में से भी बहुत सारे लोगों का
कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल या फिर अन्य कहीं बहुत जगह पे चयनित हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे में देखा जाए तो 2.5 गुना लड़के अंत में जाते जाते हो सकता है 1.5 गुना या फिर 1 गुना ही बचें। तब आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। 0.5 या फिर इससे कम या फिर जितना है उतना ही रहेगा। तो अब आपका जितना नंबर है उस हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि कट ऑफ कितना बढ़ने वाला है। मेडिकल की बात कर लें तो देखिए, मेडिकल तो आपका बाद में चेक होगा। मेडिकल आपका रनिंग पहले हो जाएगा। रनिंग के समय मेडिकल चेक नहीं होगा। मेडिकल जो है कि रनिंग के बाद डेट आएगी, उसके बाद मेडिकल होगा। उसमें क्या क्या चेक होता है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देंगे। अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अलग से वीडियो आ जाएगा कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। अब आपके कमेंट पढ़ लेते हैं और उसका उत्तर भी दे देते हैं। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड का डीबी नोटिस कब आएगा? तो डीबी के लिए नोटिस फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो फरवरी मंथ में ही प्रस्तावित है आपकी डीबी। बाकी यहाँ पर देखते हैं दरोगा वाले से संबंधित। प्लीज़ कवर योर अपकमिंग वीडियो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज। ठीक है, तो स्पोर्ट कॉलेज के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसके बारे में भी बता देंगे। पहले एक कन्फर्म हो जाए कि आपका यहीं पर होने वाला है। ट्रैक की बात करें तो रोड व्हाट विल बी रनिंग ट्रैक बी लाइक रोड अराउंड। ठीक है, तो जो आपका ट्रैक है आपका रोड पे रहेगा। ठीक है, रोड है जैसे गांव वाला होता है ना, रोड पक्का वाला। ठीक है, पक्का वाला रोड रहेगा और 2 किलोमीटर के लगभग का ट्रैक रहेगा। लेंथ ऑफ ट्रैक 2 किलोमीटर। कैरी देखिए, मोबाइल आप नहीं ले जा सकते, बाकी वॉच यानी कि घड़ी ले जा सकते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लीज़ टेल हाउ कैन कवर रनिंग पैदल चाल विद गिवन टाइम। देखिए, पैदल चाल आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया 2 किलोमीटर है, तो उसमें आप 400 से 500 मीटर धीरे धीरे दौड़िए, फिर उतना ही पैदल चलिए, फिर दौड़िए, फिर पैदल चलिए। अंत में आप पाएंगे कि आपका 3.5 घंटा में हो चुका है। ठीक है, आप जूता पहन के दौड़ सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, आपका कोई भी दिक्कत नहीं है। इन द लास्ट प्लीज़ प्रोवाइड डू, मतलब यहाँ पर कितना दिन बचा है, मान के चलिए लगभग 22 दिन आपका बचा है। तो 22 दिन में आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, अपने खाने पीने पर ध्यान रखना है। अगर आपका दोनों टाइम में प्रैक्टिस करते समय पैर ज़्यादा दर्द कर रहा है तो केवल और केवल आप एक टाइम 1.5-2 घंटा आप 10 से 15 किलोमीटर डेली प्रैक्टिस करिए। और संडे वनडे में आप कोई एक दिन निर्धारित करिए, उस दिन 25 किलोमीटर का पैदल ही चल करके आप अपना कोशिश कर लीजिए कि हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। बाकी बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आप रनिंग मार सकते हैं और रनिंग आपका कंप्लीट होगा भी। और इसके अलावा बात करें, और हाँ देखिए, रनिंग स्टार्ट है तो आपका एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ज़्यादातर मार्केट वार्केट न जाएं या फिर ऐसी रिस्की काम न करें जिससे कि आपका पैर हाथ चोटिल हो, जिससे कि आपको फिजिकल के दिन दिक्कत हो। तो थोड़ा बच करके रहना है। यूपी फॉरेस्ट गार्ड का डीवी कब होगा? तो फरवरी में भाई प्रस्तावित है। फिजिकल के दिन ही मेडिकल होगा क्या? बिल्कुल नहीं, मेडिकल के लिए आपका अलग से डेट आएगा। तो यह अलग से डेट आएगा, इसी दिन आपका फिजिकल के दिन मेडिकल नहीं होगा। फॉरेस्ट गार्ड में फाइनल कट ऑफ बाद में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, भाई कह रहे हैं कि 76.75 जनरल से फाइनल हो सकता है कि नहीं सर? हो जाएगा 100%, बस आप अपना रनिंग निकालिए, उसके बाद हो ही जाएगा। 73.75 एनी चांस बहुत नंबर है। नंबर्स काउंट करने के इजी वे बताएं, तो हमने काउंट करने का पूरा तरीका बता दिया है। 4-5 तरीका बताया है, आप किसी भी प्रकार से काउंट कर सकते हैं। सर फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या चेक किया जाएगा? बस आपका हाइट चेक होगा, चेस्ट चेक होगा, और हाइट चेस्ट और बस यही सब चेक होता है। आप फिट फाट हैं कि नहीं, नाक नी वगैरह, यह सब मेडिकल में चेक होता है। यहाँ पर बट हाइट चेस्ट और आपका रनिंग चेक किया जाएगा। भाई राउंड कैसे काउंट करें इसे भी बता दीजिएगा। तो हमने डिटेल से बता दिया है, राउंड कैसे चेक करें, कैसे याद करें, कई तरीका बता दिया है। इसका मेडिकल होगा क्या प्लीज़ बताएं? तो इसका मेडिकल भी होगा, लेकिन पहले आपका फिजिकल होगा कि फिजिकल के कुछ दिन बाद फिजिकल रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा। गुरु गोविंद सिंह ट्रैक की जानकारी, बाकी फिजिकल में क्या होगा, रुकने के लिए क्या व्यवस्था है? तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी यदि पहले कंफर्म हो जाए कि गुरु गोविंद सिंह में ही जाएगा, जैसे ही कंफर्म हो जाता है इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे देंगे कि कैसे कैसे वहाँ पर क्या क्या होता है। ग्लूकोज ग्लूकॉन डी वहाँ पर पीने वाला सामान सब चीज़ मिलता है। बाकी यदि आपको कुछ खाना पीना है तो आप बाहर से ले जा सकते हैं। सर रनिंग ट्रैक कैसा होगा और वहाँ कैसे क्या क्या होता है, डिटेल वीडियो बना करके हम बता दिए हैं। 2 किलोमीटर का लगभग रनिंग ट्रैक होगा और
भाई फॉरेस्ट गार्ड का डीबी का शो तो कब हो सकता है, तो फरवरी में प्रस्तावित है, बाकी नोटिस आने पर कंफर्म हो जाएगा। मेरा 73 ओबीसी से क्या चांस है, हो जाएगा भाई। और हाइट में छूट मिलती है कि नहीं, ठीक है, तो छूट की बात करें तो हाइट में छूट नहीं मिलती है, यदि आपका पूरा है तभी होगा। बाकी यदि आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ पर कई बार मापा जाएगा, ठीक है। तो आपका एक बार फिर से करें कि कितना भी नंबर है आपका, कुछ भी थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो रनिंग करिए, आपका चांस है यहाँ पर हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मेडिकल के लिए हम डिटेल वीडियो बना करके आपको बताएंगे। जय हिंद।